क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब सब कुछ खत्म सा लगने लगे, जब हर तरफ अंधेरा हो, कोई रास्ता न दिखे और लगे कि अब प्रभु भी हमें भूल चुके हैं? ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो टूट चुके हैं, थक चुके हैं, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको ये विश्वास दिलाएगी कि अंधकार चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, उसके पार हमेशा एक रोशनी होती है, और वह रोशनी कोई और नहीं, स्वयं भगवान होते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपकी जिंदगी को बदल देने वाला अनुभव है, क्योंकि सत्य यही है, वर्तमान का अंधेरा भविष्य की रोशनी का संकेत है। आपका दिल से स्वागत है दिव्य शब्द YouTube चैनल में, एक ऐसा आध्यात्मिक संसार जहां शब्द नहीं, साक्षात श्री कृष्ण की कृपा बहती है। यह कोई सामान्य मंच नहीं, यह एक यात्रा है आत्मा से परमात्मा तक की। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक करें, कमेंट में एक बार सच्चे हृदय से जय श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखें, ताकि राधा रानी और कृष्ण भगवान की दिव्य दृष्टि आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारी हर अगली कथा, प्रेरणा और श्री कृष्ण संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, जब मन थक जाए तब राधा कृष्ण की भक्ति ही जीवन को नई शक्ति देती है। जब राहें बंद हो जाएं, तब श्री कृष्ण ही वो द्वार खोलते हैं जिसे हम देख भी नहीं सकते। यह चैनल उन्हीं दिव्य अनुभवों को आपके हृदय तक पहुंचाने का एक माध्यम है। तो ज्यादा समय न लेते हुए आइए आज की उस कथा की ओर बढ़ते हैं जो आपको ये विश्वास दिलाएगी कि वर्तमान का अंधेरा भविष्य की रोशनी का संकेत है। वर्तमान का अंधेरा भविष्य की रोशनी का संकेत है। यह वाक्य केवल एक कहावत नहीं, बल्कि एक गूढ़ सत्य है जिसे समझने के लिए आत्मा की आंखें खोलनी पड़ती हैं। जब जीवन की राहों पर अंधेरे छा जाते हैं, जब हर दिशा बंद नजर आती है, जब मनुष्य को अपने ही अस्तित्व पर संदेह होने लगता है, तब यह वाक्य दीपक बनकर जल उठता है। यह वाक्य उस चिरंजीवी सत्य की ओर इशारा करता है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के रणभूमि में सिखाया था कि अंधकार केवल एक परीक्षा है, एक परछाई है उस प्रकाश की जो आने वाला है। कभी आपने ध्यान से देखा है कि सूर्य उदय से पहले अंधकार गहराता है? उस क्षण को ध्यान से महसूस कीजिए, जब पूरी सृष्टि एक ठहराव में होती है, जब पक्षी चुप होते हैं, जब हवाएं रुक जाती हैं और आकाश सबसे ज्यादा काला होता है। वह क्षण ही होता है जब सूर्य अपने पूर्ण तेज के साथ उदय होता है। ठीक वैसे ही जब आपके जीवन में अंधकार सबसे ज्यादा घना हो जाता है, जब आशाओं की आखिरी लौ भी बुझने लगती है, तभी प्रभु की कृपा छुपे हुए रूप में आपकी परीक्षा ले रही होती है। वह चाहता है कि आप अंधेरे में भी विश्वास बनाए रखें, कि आप उस पर भरोसा करें जिसकी योजना आपकी कल्पनाओं से भी बड़ी है। जीवन एक ऐसा मैदान है जहां हर इंसान कभी ना कभी संघर्ष करता है। कोई धन के लिए, कोई सम्मान के लिए, कोई प्रेम के लिए, तो कोई आत्मा की शांति के लिए। हर एक व्यक्ति की लड़ाई अलग है, लेकिन सब में एक बात समान है, अंधकार का आगमन। यह अंधकार कभी रोग के रूप में आता है, कभी धोखे के रूप में, कभी हानि, कभी अलगाव, कभी असफलता। परंतु इन सभी का मकसद केवल एक होता है, तुम्हें मजबूत बनाना। श्री कृष्ण ने भी कहा था, जो सुख में स्थिर रहे और दुख में भी विचलित न हो, वही मेरा सच्चा भक्त है। इसका अर्थ है कि जो वर्तमान के अंधेरे में भी रोशनी की आहट सुन सकता है, वही उस रोशनी के योग्य होता है। बहुत बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई साथ नहीं, कोई समझने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं। हम रोते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं। पर क्या आपने कभी विचार किया है कि जब एक बीज मिट्टी में गाढ़ा जाता है, तब वह क्या अनुभव करता होगा? वह भी तो अंधकार में जाता है, अकेला, चारों ओर से मिट्टी में घिरा हुआ। पर क्या वह बीज मरता है? नहीं, वहीं से उसकी यात्रा शुरू होती है, एक अंकुर बनकर, फिर एक वृक्ष बनकर और अंततः एक जीवन देने वाले वटवृक्ष के रूप में। यही बीज की नियति होती है, अंधकार से निकलकर प्रकाश बनना। आपका जीवन भी उसी बीज की तरह है जो वर्तमान में दबाया जा रहा है। शायद वहीं से भविष्य में कुछ बड़ा निकलने वाला है। जो आज खोया है, शायद वही कल की सबसे बड़ी पूंजी बन जाए। जो आज तकलीफ दे रहा है,
वही कल सबसे बड़ा ज्ञान बन जाए। परंतु इसके लिए आपको रुकना नहीं है, हार मानना नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका तात्पर्य यह नहीं कि फल आएगा या नहीं, बल्कि यह कि यदि तुम अपने धर्म, अपने सत्य, अपने कर्म से विचलित नहीं हुए तो वह फल निश्चित ही मिलेगा, समय पर, उचित रूप में। आप सोचिए, अगर अर्जुन अंधकार में हार मान लेता, यदि उसने अपने सगे संबंधियों के सामने आत्मबल खो दिया होता, तो क्या वह विजयी हो पाता? नहीं। श्री कृष्ण ने उसे केवल एक ही बात सिखाई, तू केवल योद्धा बन, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और यह श्री कृष्ण का वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह हर उस आत्मा के लिए है जो अपने जीवन की कुरुक्षेत्र में खड़ी है, संघर्षरत है, डरी हुई है, टूटी हुई है। आपका आज का अंधेरा आपके कल की शिक्षा है। यह वह अध्याय है जो आपको आने वाली ऊंचाइयों के लिए तैयार कर रहा है। परंतु दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग इस अंधकार में हार मान लेते हैं। वे समझते हैं कि भगवान ने उनका साथ छोड़ दिया। वे प्रार्थना बंद कर देते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चा भक्त वही होता है जो अंधकार में भी मुस्कुराना जानता है, जो दुख में भी कह सके, प्रभु तू जो करेगा अच्छा करेगा। यह विश्वास ही वह रोशनी है जो हर अंधेरे को जीत सकती है। इस अंधेरे में एक रहस्य छिपा होता है, आत्मज्ञान का। जब हम संसार से हार मानते हैं, तब हमारे भीतर का द्वार खुलता है, वही द्वार जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है। वही क्षण होता है जब हम ईश्वर के निकट जाते हैं। किसी को गुफा में प्रभु मिलते हैं, किसी को श्मशान में, किसी को बीमारी के पलंग पर, किसी को धोखे के आघात में। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान हमें कष्ट देना चाहते हैं, बल्कि वह चाहते हैं कि हम उस कष्ट के माध्यम से अपने भीतर झांकें, खुद को पहचानें और उन्हें अपनाएं। अंधकार केवल अज्ञान का प्रतीक नहीं, वह एक माध्यम है गहराई से सोचने का, सच्चे प्रेम को पहचानने का, सत्य को जानने का। जब सब कुछ छिन जाता है, तभी ईश्वर की गोद शरण लगती है और उसी क्षण से शुरू होती है उस रोशनी की यात्रा जो न केवल हमारे जीवन को बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रकाशित करती है। जब मनुष्य अंधकार में होता है, तब उसे सबसे पहले खोने का भय सताता है। उसे लगता है कि जो कुछ उसने संजोया था वह सब खत्म हो जाएगा। रिश्ते, सम्मान, धन, पहचान, सब कुछ जैसे रेत की तरह फिसलता चला जाता है। लेकिन उस क्षण एक सवाल उठता है, क्या यह सब कुछ ही जीवन है? क्या जीवन की परिभाषा केवल बाहरी सफलता, लोगों की स्वीकृति और सामाजिक स्थिति तक सीमित है? नहीं, जीवन उससे कहीं ज्यादा गहरा, व्यापक और रहस्यमय है। जब यह सब कुछ खोता है, तभी जीवन का असली परिचय मिलता है। और यह परिचय उसी अंधकार में होता है जहां न कोई बाहरी रोशनी होती है, न कोई सांत्वना। वहां केवल आप होते हैं, आपका अस्तित्व होता है। और यदि आप सचमुच भाग्यशाली हैं, तो वहां ईश्वर का स्पर्श भी होता है। ईश्वर ने कभी भी सीधे रास्ते नहीं दिखाए, उसने कभी भी अपनी योजनाओं को स्पष्ट नहीं किया। वो चाहता है कि मनुष्य पहले गिरकर खुद उठना सीखे। जिस प्रकार एक माता अपने बच्चे को चलना सिखाती है, बार बार गिरने देती है, रोने देती है, फिर भी उसे उठने देती है, ठीक वैसे ही भगवान अपने भक्तों को जीवन की कठिन राहों से परिचित कराते हैं ताकि वे चलना सीख सकें। उनका मकसद सिखाना होता है, न कि सजा देना। अंधेरा इसीलिए आता है, सिखाने के लिए, तैयार करने के लिए। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम वह चाहते हैं जो हमें अच्छा लगे, लेकिन ईश्वर वह देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। यह फर्क ही हमारी व्यथा का मूल है। हम किसी चीज को खोने पर रोते हैं, जबकि ईश्वर मुस्कुराकर कहता है, यह तो तेरे लिए बोझ था, मैंने हटाया ताकि तू उड़ सके। हमें लगता है कि यह अन्याय है, जबकि उसके लिए यह न्याय है। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गईं, जबकि उसने हमारी आत्मा की पुकार सुनकर वही दिया जो वास्तव में आवश्यक था। परंतु यह सब समझ में तब आता है जब समय बीतता है, जब हम उस गहराई को पार कर लेते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं, तब लगता है, हाँ, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मायाचार्यम च कर्म च जानामि भाग्य संहितम, अर्थात जो कर्म तुझे आज दुख दे रहा है वो भविष्य में तेरा भाग्य लिखेगा।
आज यदि तू रणभूमि से भाग गया तो इतिहास तुझे कायर कहेगा, पर यदि तू इस अंधकार में खड़ा रहा, तलवार थामी और प्रभु पर विश्वास रखा, तो वही इतिहास तुझे पुरुषोत्तम कहेगा। क्या यह केवल अर्जुन की कथा है? नहीं, यह हर उस व्यक्ति की कथा है जो आज जीवन की रणभूमि में खड़ा है, अपने ही सवालों से, अपनों की बेरुखी से, हालातों की क्रूरता से जूझ रहा है। जब घर उजड़ते हैं तब मंदिर बसते हैं, जब मनुष्य हार जाता है तब आत्मा जागती है। एक समय था जब संत तुलसीदास को घर से निकाल दिया गया। पत्नी ने तिरस्कार किया। उन्होंने जीवन का अर्थ प्रेम में ढूंढा था, लेकिन वह प्रेम भी उन्हें छोड़ गया। वे रात भर अकेले रोते रहे। वही अंधेरा उनके जीवन की सबसे बड़ी रोशनी बना। वहीं से उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की, जिसने करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाया। सोचिए, यदि उस रात वह टूट जाते तो क्या यह महान ग्रंथ रचा जा सकता था? नहीं, उनके अंधकार ने उन्हें अमरता दी। संत एक बार कह रहे थे, जब तक मनुष्य अपने दुखों को स्वीकार नहीं करता, तब तक वह ईश्वर के निकट नहीं जा सकता। जब तक आप यह नहीं समझते कि हर तकलीफ एक साधना है, तब तक आप उसकी ऊंचाई को नहीं छू सकते। वर्तमान का अंधेरा एक आग है जिसमें आपकी आत्मा तपती है। यह तपन आपको शुद्ध करती है, खाली करती है, और जब आप पूर्ण रूप से खाली हो जाते हैं, तब प्रभु का प्रेम उसमें भरता है। हर वो बच्चा जिसे जीवन में कभी कोई सपना दिखाया गया था, उसे कभी न कभी उस सपने के ठीक उल्टा अनुभव भी दिया गया। राम को वनवास मिला, कृष्ण को शिशु अवस्था में ही जान से मारने की कोशिशें हुईं, बुद्ध को महलों का सुख छोड़कर शव देखने को मिला, मीरा को जहर पिलाया गया, सूफियों को पत्थर मारे गए और कबीर को अपनों ने ही ठुकराया। क्या यह सब अंधेरा नहीं था? था, पर यही अंधेरा था जिसने उन्हें अमर बना दिया। आप अपने जीवन की उस घटना को याद कीजिए जिसने आपको अंदर से तोड़ दिया था, जिसने आपकी नींव हिला दी थी। हो सकता है वो धोखा हो, मृत्यु हो, किसी का छोड़ जाना हो, या आपकी बड़ी मेहनत का व्यर्थ चले जाना। अब जरा सोचिए, यदि वह घटना न होती तो क्या आप आज जैसे बने हैं वैसे बन सकते थे? क्या आपने अपने भीतर वह मजबूती, वह समझ, वह दृष्टि विकसित की होती? नहीं, यही तो उस अंधकार का उपहार था। वह आपको वह बना गया जो आप स्वयं बनना भी न जानते थे। कभी कभी जीवन आपको वहां ले जाता है जहां न आप जाना चाहते हैं, न जाना पसंद करते हैं, पर वही स्थान होता है आपकी आत्मा की परीक्षा का केंद्र। वही स्थान होता है जहां ईश्वर खड़ा होता है आपकी प्रतीक्षा करता हुआ। वह चाहता है कि आप आएं, उस पर विश्वास रखें और कहें, प्रभु तू साथ है तो मैं किसी अंधेरे से नहीं डरता। जैसे ही आप यह कहते हैं, जैसे ही आप भीतर से समर्पण करते हैं, वैसे ही वह अंधेरा पीछे हटने लगता है, और तब जो रोशनी आती है वह केवल बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर भी फैलती है। वह आपको बदल देती है। यह यात्रा लंबी है, यह आसान नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यह अंधकार कभी खत्म ही नहीं होगा, लेकिन याद रखिए, हर रात का एक अंत होता है, हर तूफान की एक शांति होती है, हर जख्म की एक भरपाई होती है, और हर अंधकार की एक रोशनी होती है, और वह रोशनी आप में ही है। वह श्री कृष्ण है जो आपके भीतर विराजमान है, जो बस एक बात का इंतजार कर रहे हैं, कि आप उनका हाथ थामे, विश्वास करें और आगे बढ़ें। जब अंधेरा गहराता है तब इंसान दो चीजों के बीच खड़ा होता है। एक ओर हार मानने का रास्ता होता है और दूसरी ओर ईश्वर पर भरोसा रखने का। जो व्यक्ति हार मान लेता है वह बाहर से शांत दिख सकता है पर भीतर से टूट जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अंधकार में भी प्रभु के नाम को थामे रखता है वह उसी अंधकार को अपनी साधना बना देता है। प्रभु के लिए कोई बड़ी भक्ति यह नहीं कि आप घंटों ध्यान लगाकर बैठे रहें या हजारों बार मंत्र जाप करें। उसकी सबसे प्रिय भक्ति तब होती है जब आप जीवन की ठोकरों के बाद भी यह कहें, प्रभु जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, मैं तुम्हारे मार्ग पर चल रहा हूँ, चाहे वह कांटों भरा ही क्यों न हो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभ हो जया जयो, अर्थात सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार सबको एक समान समझकर कर्म करो। यह कहना आसान है, पर जब जीवन सचमुच हर ओर से बंद हो जाए, जब कोई सुनने वाला न हो, तब यह समत्व भाव बहुत कठिन हो जाता है। मगर उसी समय भीतर एक मौन पुकार होती है जो प्रभु तक पहुंचती है।
और वह पुकार तब तक नहीं पहुंचती जब तक आप पूर्ण रूपेण टूट नहीं जाते, जब तक आप अपनी स्वयं की योजना छोड़कर ईश्वर की योजना पर भरोसा नहीं कर लेते। मान लीजिए कोई गहरी रात है, बाहर कोई दीपक नहीं है, रास्ता धुंधला है और आपको नहीं पता कि अगला कदम कहां पड़ेगा। ऐसी स्थिति में मनुष्य ठहरता है, डरता है और अक्सर पीछे मुड़ जाता है। परंतु जिसने अपने हृदय में यह समझ लिया कि यह रात किसी सुबह का संकेत है, वह डगमगाते हुए भी आगे बढ़ता है और यही आगे बढ़ने का साहस ईश्वर को प्रिय होता है। जीवन में कई बार लोग आपके साथ खड़े होकर कहते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, पर जब दुख आता है तो यही लोग छूटने लगते हैं। आप अकेले पड़ जाते हैं। यह अकेलापन कई बार बहुत असहनीय लगता है, परंतु यही वह क्षण होता है जहां ईश्वर स्वयं आपके पास आता है। वह सबके जाने का इंतजार करता है ताकि वह स्वयं आकर कह सके, अब तू मेरा है। यह सबसे पवित्र क्षण होता है। परंतु दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग उस क्षण तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं। ध्यान से देखिए, जो लोग जीवन में सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, वही लोग यदि उस दुख को प्रभु की ओर मोड़ दें तो वह दुख ही उनकी शक्ति बन जाता है। वह रोना जो दुनिया के सामने रोया गया वह कमजोरी बनता है, पर जो रोना प्रभु के चरणों में गिरकर रोया गया वह भक्ति बनता है। वही आंसू तब मोती बन जाते हैं और तब वही अंधेरा जो कभी शाप लगता था वरदान बन जाता है। एक बार एक आदमी जंगल में रास्ता भटक गया। अंधेरा था, डर था, भूख थी, अकेलापन था। वह सोचने लगा, प्रभु क्यों भेजा मुझे इस नरक में? कहां है तू? उसने रात भर रोते हुए कहा, यदि तू है तो मुझे रास्ता दिखा। पर कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने एक चीज की, उसने खुद से कहा, अब मैं हार नहीं मानूंगा। अगर मुझे रास्ता नहीं दिखता तो मैं वहीं रुक जाऊंगा और तुझे पुकारता रहूंगा। अगले दिन सुबह सूरज निकला, रास्ता दिखा और वह बाहर आ गया। बाद में उसे पता चला कि जिस ओर वह जाने वाला था वहां एक भयानक खाई थी। यदि रात में वह चलता तो गिरकर मर जाता। उस रात का अंधेरा जिसे वह अभिशाप समझ रहा था उसकी रक्षा कर रहा था। हमारी आंखें सीमित हैं, हम केवल वर्तमान की वेदना देख सकते हैं, पर ईश्वर अनंत है। वह भविष्य की उस आपदा को भी देख सकता है जो अभी आई नहीं है। इसलिए जब वह आपके रास्ते में अंधकार लाता है तो यह जरूरी नहीं कि वह आपको सजा दे रहा है। हो सकता है वह किसी बड़े संकट से आपको बचा रहा हो। यह समझ केवल उसी को आती है जो समर्पण करता है। जब हम हर परिस्थिति में यह कहने लगते हैं, प्रभु जो कर रहे हो वह मेरे हित में ही है, तब वह अंधकार भी मुस्कुरा उठता है और रोशनी का द्वार खुल जाता है। जीवन का गहनतम सत्य यह है कि जो लोग सबसे सुंदर बनते हैं वे सबसे अधिक टूटे होते हैं। जैसे मृत्तिका जब तक आग में न तपे वह घड़ा नहीं बनती, जैसे सोना जब तक आग में न पिघले वह आभूषण नहीं बनता, वैसे ही आत्मा जब तक दुख के अंधकार में तपती नहीं तब तक वह प्रभु के योग्य नहीं बनती। अंधेरा केवल बाहर का नहीं होता, वह भीतर भी होता है, विचारों का, इच्छाओं का, मोह का। यह भीतर का अंधकार ही बाहरी अंधकार को जन्म देता है। जब हम भीतर से जागते हैं तो बाहर की रात छोटी लगने लगती है। भविष्य की रोशनी कभी बाहरी साधनों से नहीं आती, वह भीतर से फूटती है। वह विश्वास से जन्म लेती है। वह तब प्रकट होती है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। कोई है जो आपकी आत्मा की गहराई में बैठा है, जो आपकी हर सांस सुनता है, हर दर्द महसूस करता है। वही आपकी नाव चला रहा है। बस वह चाहता है कि आप डगमगाते हुए भी उस पर भरोसा रखें। यह अंधकार एक मार्ग है, एक साधना है, एक परीक्षा है। यह आपको प्रभु के और निकट लाने आया है। यदि आपने इसे समझ लिया तो यह अंधकार आपका गुरु बन जाएगा, और यदि आप इससे घबरा गए तो यह आपका डर बन जाएगा। यह चुनाव आपके हाथ में है। प्रभु ने अंधकार को केवल इसलिए भेजा है ताकि आप अंततः उसकी रोशनी तक पहुंच सकें। वर्तमान का अंधकार केवल इसी जन्म का नहीं होता, वह हमारे पूर्व जन्मों, आत्मा की यात्रा और प्रभु की योजनाओं से भी गहराई से जुड़ा होता है। यह कथा अब आत्मा के उस गूढ़ मार्ग पर प्रवेश करती है जहां जीवन की पीड़ाएं केवल संयोग नहीं बल्कि आत्मा के उधार लिए गए कर्ज होते हैं, जिन्हें चुकाए बिना हम प्रकाश की ओर नहीं जा सकते। जब कोई बालक जन्म लेता है तो वह रोते हुए आता है। यह सामान्य बात मानी जाती है,
परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उसका यह रोना उसकी आत्मा के भीतर छिपे उन जन्म जन्मांतर के अंधकारों की अभिव्यक्ति होती है जो उसने अपने पूर्व कर्मों में बटोरी होती है। आत्मा जब शरीर धारण करती है तो वह केवल शरीर नहीं चुनती, वह अपने भाग्य का भार भी चुनती है। वह उन माता पिता को चुनती है जिनके माध्यम से वह अपने पुराने कर्मों का हिसाब चुका सके। वह उन परिस्थितियों में आती है जो पहले से उसके लिए तय होती हैं, और यही वह अंधकार होता है जिसे हमें अनुभव करना पड़ता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम निर्दोष हैं, फिर भी हमें इतना दुख क्यों? क्यों ईश्वर हमें अकारण यातना देता है? इसका उत्तर हमें हमारे पूर्व जन्मों के आईने में मिलता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। अर्थात हे अर्जुन, तू अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानता, पर मैं जानता हूं। इसका अर्थ यही है कि हमारी आत्मा एक लंबे अनंत यात्रा पर निकली हुई है, और आज जो अंधकार हम अनुभव कर रहे हैं वह उस यात्रा के कर्ज हैं। मान लीजिए आपने किसी को बिना कारण दुख दिया हो, किसी की मेहनत पर पानी फेर दिया हो, किसी मासूम का हक छीन लिया हो। वह कर्म यही नहीं रुकता, वह ब्रह्मांड के नियमों में बंधा है, और जब तक वह पूरा न हो जाए आत्मा को उसकी प्रतिध्वनि मिलती रहती है। यह प्रतिध्वनि कभी दुख के रूप में आती है, कभी अकेलेपन के रूप में, कभी अपमान, बीमारी, गरीबी या भटकाव के रूप में। लेकिन यह सब केवल सजा नहीं होती, यह आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। अंधकार हमें केवल डराने नहीं आता, वह हमें सिखाने आता है। वह हमें हमारी आत्मा की गलती का भान कराता है ताकि हम सुधर सकें, बदल सकें और अंततः प्रभु की ओर लौट सकें। यही कारण है कि ईश्वर सदैव उन लोगों के पास आते हैं जो सबसे अधिक दुखी होते हैं, क्योंकि वे दुख ही आत्मा को परिष्कृत करने की आग है। एक माँ अपने बच्चे को जब जलती धूप में चलना सिखाती है तो वह उसे इसलिए नहीं छोड़ती कि वह निर्दयी है, बल्कि इसलिए कि बच्चा बिना ठोकर खाए चलना नहीं सीख सकता। उसी तरह ईश्वर हमें दुख में छोड़ नहीं देते। वे दूर खड़े होकर हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं, यह देखने के लिए कि हम उनके ऊपर कितना भरोसा करते हैं। अब जरा सोचिए, यदि आत्मा का यह अंधकार कभी न आए तो हम क्या सच में ईश्वर की ओर देखते? नहीं। सुख में इंसान अपनी योजना बनाता है और दुख में ईश्वर की। इसीलिए दुख आवश्यक है, वह हमें तोड़ता नहीं, बनाता है। और जब आत्मा यह समझ लेती है कि यह अंधकार ही उसकी साधना है, तब वह किसी भी परिस्थिति से डरना छोड़ देती है। तब वह यह कहना सीख जाती है, प्रभु, चाहे तू मुझे जलाता रहे, मैं तुझसे प्रेम करता रहूंगा। चाहे तू मुझे संसार में सबसे नीचे क्यों न गिरा दे, मैं तेरे चरणों से कभी नहीं हटूंगा। ऐसा प्रेम ही आत्मा को ईश्वर के समान बना देता है। वही आत्मा फिर अंधकार में भी दीप बन जाती है। वही आत्मा फिर मार्गदर्शक बन जाती है, दूसरों के लिए प्रेरणा बनती है और उसका जीवन एक मिसाल बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अंधकार में भी मुझे याद करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। जो केवल सुख में मेरा नाम जपे वह व्यापारी है, पर जो दुख में भी कहे श्री कृष्ण शरणम मम, वह मेरा अंश है। इसलिए जब जीवन में अंधकार छा जाए तो समझिए यह केवल वर्तमान का संकट नहीं, आत्मा के हजारों वर्षों का मोचन है। यह अंधकार उस प्रकाश की भूमिका है जो आपके भीतर से जन्म लेगा, और जब वह प्रकाश जन्म लेगा तब न केवल आप बदलेंगे बल्कि आपके चारों ओर की दुनिया भी बदल जाएगी। यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, तू केवल मुझ पर विश्वास रख, बाकी सब मैं कर दूंगा। जब आत्मा अपने जीवन के सारे द्वार बंद होते देखती है, जब चारों ओर केवल ठोकरें, अपमान, तिरस्कार और अकेलापन होता है, तब एक पल ऐसा आता है जब वह अंतर्मुखी होती है। यही वह पल होता है जब अंधकार आत्मा को भीतर देखने को मजबूर करता है, और आत्मा जब भीतर देखती है तो उसे वहां एक दीपक दिखाई देता है जो बुझा नहीं होता, बस उपेक्षित होता है। वह दीपक आत्मा की शाश्वत चेतना है, प्रभु का वह अंश है जो हर जीव में है, परंतु अधिकांश लोग उसे पहचानते नहीं। जैसे ही आत्मा उस दीपक को छूती है, एक कंपन सा होता है, एक हल्का प्रकाश फूटता है। यह प्रकाश संसार को नहीं, आत्मा को प्रकाशित करता है। यह वह क्षण होता है जब मनुष्य को पहली बार अनुभव होता है
कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह नाम, यह जाति, यह धर्म, यह दुख, यह अपमान नहीं हूं। मैं तो केवल एक यात्री हूं जो अंधकार की सुरंग से गुजर रहा है प्रभु के उस दरवाजे तक जहां केवल प्रेम और शांति है। अब यह आत्मा इस यात्रा में अकेली नहीं रहती। एक बार जब आत्मा भीतर जाग जाती है तब श्री कृष्ण स्वयं उसकी थाम लेते हैं। वह बाहरी जीवन को तो वैसा ही रहने देते हैं, पर भीतर आत्मा को शक्ति मिलने लगती है। वह पहले जैसा दुख तो रहता है, पर अब वह दुख डरावना नहीं लगता, क्योंकि आत्मा जानती है अब प्रभु उसके साथ हैं। जब आत्मा यह जान लेती है कि यह संसार उसके लिए परीक्षा है और प्रभु उसके साथ परीक्षा भवन में बैठे हैं, तब डर अपने आप चला जाता है। तब आत्मा अपने वर्तमान अंधकार को, अपने हर अपमान को, हर असफलता को प्रभु की योजना मानकर सहर्ष स्वीकार कर लेती है। वह आत्मा अब समाज की बातों से नहीं डगमगाती। लोग कुछ भी कहें, तू नाकाम है, तेरे भाग्य में दुख ही लिखा है, तू अभागा है, तू कुछ नहीं कर सकता। वह आत्मा अब इन बातों को हवा की तरह महसूस करती है, क्योंकि अब उसे दिखता है वह मंजिल जहां कोई मनुष्य नहीं पहुंच सकता जब तक वह अंधकार में न जले। यह आत्मा अब रोशनी की ओर नहीं, प्रभु की ओर चल पड़ी होती है। यही वह बिंदु है जहां उसका अंधकार उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब आत्मा प्रभु से कुछ मांगती नहीं, वह कहती है, हे कृष्ण, तू मेरे पास है, यही पर्याप्त है। तू मेरे जीवन की उलझनों को ना सुलझा, बस मुझे तू मिल जा। और जब आत्मा यह कहती है, तब स्वयं कृष्ण उसकी रक्षक बनकर खड़े हो जाते हैं। वही कृष्ण जो महाभारत में अर्जुन के सारथी बने, वही कृष्ण जो मीरा की रक्षा के लिए विष का प्याला अमृत बना देते हैं, वही कृष्ण अब इस आत्मा की पलकों पर सवार हो जाते हैं। वह हर उस क्षण में साथ रहते हैं जब यह आत्मा सोचती है कि वह बिल्कुल अकेली है। और एक दिन जब यह आत्मा अपने जीवन का सबसे गहरा अंधकार पार कर लेती है, जब वह रोती है पर प्रभु को दोष नहीं देती, जब वह जलती है पर फिर भी दूसरों को आशा देती है, जब वह स्वयं भूखी होती है पर दूसरों को खिलाती है, तब प्रभु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। वह कोई आकाश से नहीं उतरते, न ही मूरत से निकलते हैं। वह उस आत्मा के भीतर प्रकट हो जाते हैं और तब यह आत्मा समझ जाती है, वर्तमान का अंधकार तो केवल एक माध्यम था मुझे मेरी दिव्यता से मिलवाने का। प्रभु तो मेरे भीतर ही थे, परंतु मुझे वह केवल अंधकार में दिखे। और यह आत्मा अब रोती नहीं, मुस्कुराती है। वह कहती है, धन्य है वह अंधकार जिसने मुझे प्रभु से मिलाया, धन्य है वे आंसू जिन्होंने मुझे अपने भीतर देखने को विवश किया, और धन्य है वह जीवन जिसने मुझे एक यात्री से, एक साधक और साधक से प्रभु का प्रिय बना दिया। अब यह आत्मा दूसरों के जीवन का प्रकाश बनती है। जो लोग अभी अपने जीवन में संघर्ष में हैं, वह उनके पास जाती है और कहती है, डरो मत, यह अंधकार तुम्हें मारने नहीं आया, यह तुम्हें ईश्वर से मिलाने आया है। थोड़ा और धैर्य रखो, थोड़ा और विश्वास रखो, वह तुम्हारे बहुत निकट है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा जो भक्त वर्तमान की पीड़ा में भी मेरा नाम नहीं भूलता, मैं उसे अंत में अपना स्वरूप देता हूं। यह कोई कल्पना नहीं, यह शाश्वत सत्य है। और इस आत्मा की यात्रा जो अंधकार में जन्मी थी, जो ठोकरों में बड़ी हुई थी, जो अकेलेपन में तपती रही, वह अब एक दीप बन गई है और वह दीप दूसरों को भी रोशनी देने लगा है। यही जीवन का उद्देश्य है, यही आत्मा की अंतिम गति है। तो यदि आज तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो डरना नहीं, क्योंकि वह संकेत है तुम्हारी आत्मा उस महान प्रकाश की ओर बढ़ रही है जो मृत्यु के पार है। आज का अंधेरा कल के प्रकाश का द्वार है। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, बस इतना जान लो और चलते रहो। जिस दिन आत्मा ने प्रभु को अपने भीतर अनुभव किया, उस दिन उसने संसार को उसी दृष्टि से देखना आरंभ किया जिस दृष्टि से श्री कृष्ण देखते हैं। पहले जो लोग उसे अपने शत्रु लगते थे, वे अब उसे पीड़ित आत्माएं प्रतीत होने लगे। पहले जिनके शब्दों ने उसे तोड़ा था, अब वही शब्द उसे दया और करुणा की अनुभूति कराते, क्योंकि अब वह आत्मा जान चुकी थी कि हर मनुष्य अपने ही अंधकार से जूझ रहा है और जो दूसरों को दुख देता है वह स्वयं सबसे अधिक पीड़ित होता है। उस आत्मा का जीवन अब सेवा में बदल गया। अब वह दूसरों को वह दे रही थी जो उसके पास स्वयं नहीं था, प्रेम, सहारा, सम्मान
और ध्यान। वह जानती थी कि जो आज किसी को गले लगाता है, कल वही किसी के कांधे पर सिर रखकर रोना चाहता है। जो आज किसी को नीचे दिखा रहा है, कल वही खुद किसी के चरणों में बैठकर क्षमा मांग सकता है। संसार बदलता है, पर आत्मा जो प्रभु से जुड़ गई हो, वह केवल प्रेम करना जानती है, बदला नहीं। एक दिन गांव की एक महिला अपने बेटे की मृत्यु से टूटकर उसके पास आई। वह चिल्ला रही थी, मुझे क्यों जीना है? मेरे बेटे को क्यों ले गया भगवान? वह आत्मा, जो अब एक योगिनी के रूप में जानी जाती थी, मुस्कुराई नहीं, समझाई नहीं, बस उस औरत के पास जाकर उसे गले से लगा लिया। वह औरत फूट फूट कर रोती रही, और जब उसके आंसू थमे, तब उस आत्मा ने धीरे से कहा, जिसे तूने खोया है वह तुझ में ही है, वह तेरा ही अंश था और अब तेरे आंसुओं में रह गया है। रो मत, वह तुझे देख रहा है, और जब तू दूसरों के बच्चों को आशीर्वाद देगी, वह अपने बच्चे को देखेगा तेरे भीतर। और वह महिला उस दिन से लोगों की सेवा करने लगी। उस आत्मा ने कभी प्रवचन नहीं दिए, मंच नहीं बनाया, श्रोताओं को इकट्ठा नहीं किया, पर फिर भी दूर दूर से लोग आने लगे, क्योंकि जहां शांति होती है वहां आत्माएं खींच कर आती हैं। वह अपने जीवन की घटनाओं को कथा की तरह सुनाती, कभी अपनी भूख, कभी अपने अपमान, कभी अकेले सोने की व्यथा, कभी अंधेरे में प्रभु को पुकारने का अनुभव। और लोग सुनते सुनते रोने लगते, क्योंकि हर किसी के जीवन में कोई न कोई अंधकार होता है, और जब कोई उसी अंधकार से रोशनी बन जाए, तब वह केवल गुरु नहीं, साक्षात प्रेरणा बन जाती है। एक दिन एक बालक उसके पास आया, चेहरा बहुत उदास था। उसने कहा, मुझे कोई पसंद नहीं करता, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। उस आत्मा ने उसे अपनी गोद में बैठाया और कहा, जब मैं तेरी उम्र की थी तब सब मुझे अशुभ कहते थे कि मेरे कारण मां मरी, पिता मरे, सब कुछ उजड़ा। पर मैं जानती थी मैं शाप नहीं, ईश्वर की योजना हूं, तू भी वही है। अभी वे तुझे नहीं समझते, पर एक दिन तू वह करेगा जो कोई नहीं कर सका। याद रख, भगवान कमजोरों को नहीं, अपमानितों को नहीं, दृढ़ निश्चयी आत्माओं को अपना दूत बनाते हैं। वह बालक वर्षों बाद एक प्रसिद्ध समाजसेवी बना। उसने हजारों अनाथ बच्चों को शिक्षा दी, और जब उससे किसी ने पूछा कि यह शक्ति कहां से आई, तो उसने उसी आत्मा का नाम लिया जो अंधकार से जन्मी थी, पर अब हजारों की रोशनी थी। एक दिन वह आत्मा एक सूखे खेत में गई। वहां एक किसान बैठा था जिसका सारा अन्न नष्ट हो चुका था। उसने आंखों में आंसू लिए कहा, माता, भगवान ने मुझे धोखा दिया। उस आत्मा ने मिट्टी उठाई और कहा, इस मिट्टी को देख, यह सब सहती है, वर्षा, सूखा, जहर, गोबर, पर फिर भी फूलों को जन्म देती है। तू भी धरती बन जा। मत सोच कि भगवान ने धोखा दिया, सोच कि उन्होंने तुझे धैर्य की परीक्षा दी, और जो पास होता है वह स्वयं भगवान को अपने खेत में बुला सकता है। किसान उसी दिन से रोज भजन गाने लगा, और उस वर्ष वर्षा समय पर हुई। उसका खेत लहराया, और वह आत्मा अब वृद्ध हो चली थी, पर उसकी आंखों में अब भी कृष्ण की छवि झलकती थी। एक बार एक युवक ने पूछा, माता, आप कभी थकती नहीं क्या? वह मुस्कुराई और बोली, जिसने अंधेरे में रोशनी देखी हो वह कभी थकता नहीं। मैंने अपने जीवन का हर अंधकार प्रभु के चरणों में रखा, और हर बार वहां से केवल प्रकाश पाया। मैं जानती हूं, जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं उन्हीं की हूं, और जब सांसें थमेंगी तब भी उन्हीं में विलीन हो जाऊंगी। और फिर एक दिन वह घड़ी आई जब वह आत्मा पूर्ण शांत अवस्था में थी। वह गंगा के तट पर बैठी थी, और दूर दूर से लोग उनसे आशीर्वाद लेने आए थे। उन्होंने सबको देखा, सबके सिर पर हाथ रखा, और अंत में आंखें बंद कर लीं। उनकी मुस्कान स्थिर हो गई, शरीर शांत हो गया, पर एक दिव्य प्रकाश उनके चारों ओर फैल गया। ऐसा लगा मानो श्री कृष्ण स्वयं आकर उन्हें लेने आए हों। किसी ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, किसी ने कोई विलाप नहीं किया, क्योंकि सभी को पता था कि यह मृत्यु नहीं, महायात्रा है। उस आत्मा की समाधि आज भी एक छोटे गांव के किनारे स्थित है। वहां कोई मंदिर नहीं है, कोई घंटा नहीं है, पर जो भी वहां बैठता है उसे एक गूढ़ शांति का अनुभव होता है। और वह अनुभव कहता है, वर्तमान का अंधेरा भविष्य की रोशनी का संकेत है। तुम जहां हो, जैसे हो, वहीं से शुरुआत करो। रोशनी दूर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। बस
आंखें बंद करो और पुकारो, हे कृष्ण। इस पूरी कथा की आत्मा यह है कि अंधकार चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, वह कभी भी जीवन की अंतिम सच्चाई नहीं होता। अंधकार वह द्वार है जिसके पार प्रभु की रोशनी छिपी होती है। जो व्यक्ति जीवन की कठिन परिस्थितियों से लड़ता है, वह केवल अपना भविष्य नहीं बनाता, वह हजारों लोगों के लिए दीपक बनता है। जो स्वयं पीड़ा सहता है और फिर भी दूसरों को मुस्कान देता है, वह एक जीवित संत होता है। ऐसे ही एक जीव का चित्रण हमने इस कथा के माध्यम से देखा। एक आत्मा जो पहले अपने ही जीवन से हार चुकी थी, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से फिर खड़ी हुई, चलना सीखा और अंततः उड़ान भर गई। शुरुआत उस क्षण से हुई जब यह आत्मा जीवन की सबसे गहरी रात में अकेली पड़ी थी। भूख, अपमान, तिरस्कार, अस्वीकार, यह सब उसे मिला। समाज ने उसे त्यागा, अपने अपनों ने उसे धिक्कारा। वह टूटी, बिखरी और थक गई। पर जब उसने खुद को पूरी तरह से खो दिया, तभी उसे प्रभु मिले। यही कृष्ण का रहस्य है। जब तक हम अपनी सीमाओं में बंधे रहते हैं, तब तक ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। जब हम पूरी तरह टूट जाते हैं, जब हम अपने ही अहम से मुक्त हो जाते हैं, तब ईश्वर हम में समा जाते हैं। यही हुआ उस आत्मा के साथ। श्री कृष्ण ने न उसे धन दिया, न कोई उच्च पद, न यश, न प्रसिद्धि। उन्होंने उसे कुछ नहीं दिया, लेकिन सब कुछ दे दिया, स्वयं का अनुभव। जब किसी को भगवान स्वयं का अनुभव दे दें, तब वह संसार की दृष्टि से साधारण हो सकता है, लेकिन आत्मिक स्तर पर वह सबसे समृद्ध होता है। वह आत्मा अब एक रोशनी बन चुकी थी। उसने दूसरों को भी अपनी पीड़ा से शक्ति खोजना सिखाया। उसे यह समझ आ गया था कि दुख सजा नहीं होता, वह ईश्वर द्वारा दिया गया प्रशिक्षण होता है। एक कसौटी होती है जिसमें तपकर आत्मा सोना बनती है। हर व्यक्ति जो उस आत्मा के संपर्क में आया, उसका जीवन बदल गया। वह किसी किताब से ज्ञान नहीं देती थी, वह तो अपने जले हुए अनुभवों की राख से लोगों के जीवन में शांति लिखती थी। वह जानती थी कि शब्दों से ज्यादा मौन बोलता है, आंसुओं से ज्यादा सच्चाई किसी मंत्र में नहीं, और प्रेम ही अंतिम उत्तर है हर प्रश्न का। वह यह नहीं कहती थी कि सब अच्छा होगा, वह कहती थी कि जो हो रहा है वही अच्छा है, क्योंकि ईश्वर की योजना मनुष्य की समझ से बड़ी होती है। उसका जीवन हमें यह सिखाता है कि हम चाहे जितनी भी गहराई में हों, चाहे कितनी भी बार गिरे हों, अगर हमने ईश्वर को पुकारना नहीं छोड़ा, तो हम कभी पराजित नहीं हो सकते। अंधकार डराने वाला होता है, लेकिन वह पूर्ण नहीं होता। वह केवल एक बीज की तरह होता है जो मिट्टी के गर्भ में दबा होता है। समय आने पर वही बीज एक विशाल वटवृक्ष बनता है, और जो आत्मा इस वृक्ष के नीचे बैठती है, वह शांति पाती है। यह कथा यही कहती है कि जीवन की प्रत्येक पीड़ा हमें प्रभु तक पहुंचाने का एक माध्यम है। अगर हमारे पास विश्वास है, तो कोई परिस्थिति हमारी मंजिल से हमें नहीं रोक सकती। यह आत्मा जो कभी शापित कही गई थी, वह अंत में एक आशीर्वाद बन गई। उसका जीवन साक्षात प्रमाण है इस महान सत्य का कि वर्तमान का अंधेरा भविष्य की रोशनी का संकेत है। जिस क्षण हम अंधकार को स्वीकार करते हैं और उसके भीतर भी प्रभु को ढूंढ लेते हैं, उसी क्षण अंधकार हार जाता है और आत्मा विजय पा लेती है। आज भी जब लोग उसकी समाधि के पास बैठते हैं, वे कोई श्लोक नहीं सुनते, कोई चमत्कार नहीं देखते, पर उन्हें भीतर से कुछ ऐसा अनुभव होता है जो उन्हें स्वयं से जोड़ता है, क्योंकि उस आत्मा ने हमें सिखाया ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। और जब कोई भी मनुष्य अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेता है, तब वह स्वयं एक तीर्थ बन जाता है। यह कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं, यह हम सबकी है। यह तुम्हारी है, मेरी है, हर उस व्यक्ति की है जिसने जीवन में कभी हार मानी, कभी टूटा, कभी रोया, कभी अकेला पड़ा और फिर भी उठ खड़ा हुआ। क्योंकि जहां श्री कृष्ण है, वहां अंधकार केवल एक क्षणिक पर्दा है, जिसके पार दिव्य प्रकाश हमारी प्रतीक्षा करता है। यह कथा एक विश्वास है कि जो कुछ भी होता है वह प्रभु की योजना में होता है, और प्रभु की योजना में अंधकार केवल उस दीपक का पृष्ठभूमि होता है जिसे जलकर समस्त जगत को प्रकाशित करना होता है। वर्तमान का अंधेरा भविष्य की रोशनी का संकेत है। यह कोई कथन नहीं, यह एक जीवन दर्शन है। इसे जियो, इसे आत्मसात करो और इसे दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि जब एक आत्मा अंधकार में दीपक बनती है,
तब करोड़ों आत्माएं उसी रोशनी से दिशा पाती है। यही है जीवन का परम उद्देश्य। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखिए और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, एक और कहानी सुनते हैं। अंधकार जब सबसे गहरा होता है तभी सूरज उगने को तैयार होता है। यह जीवन का वह सत्य है जिसे समझना और स्वीकार करना प्रत्येक आत्मा के लिए आवश्यक है। और जब यह सत्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से झरता है तब वह केवल वाणी नहीं रहती, वह ब्रह्म ज्ञान बन जाती है। जीवन के रहस्यों का उद्घाटन। वृंदावन की एक छोटी सी कुटिया में एक वृद्ध महिला रहा करती थी। नाम था रमा। रमा का जीवन संघर्षों की परिभाषा बन चुका था। उसका पति वर्षों पहले एक बीमारी से चल बसा था और उसका इकलौता बेटा रणधीर अपने स्वार्थ में अंधा होकर मां को छोड़कर शहर की दौड़ में खो गया था। कुटिया टूटी फूटी, तन पर कपड़े जर्जर और पेट में अनाज मुश्किल से। फिर भी रमा के मुख से कभी शिकायत नहीं निकलती थी। क्यों? क्योंकि वह श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थी। वह मानती थी कि जिसके सिर पर कृष्ण का हाथ है उसे संसार के किसी हाथ की जरूरत नहीं। एक दिन तेज बारिश हो रही थी, बिजली गरज रही थी और कुटिया की छत टपक रही थी। रमा चूल्हे के पास बैठी थी जहां लकड़ियां भीग चुकी थीं और आग जल नहीं रही थी। उसका पेट 3 दिन से खाली था। आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन मन गा रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इतने अंधेरे में, इतने दुख में भी वह गा रही थी। और तभी कुटिया के द्वार पर किसी के आने की आहट हुई। वह उठी, दरवाजा खोला। सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे, पूरी तरह भीगे हुए। रमा ने उन्हें भीतर बुलाया, अपने सूखे कपड़े दिए, जो भी था वह उनके लिए समर्पित कर दिया। साधु ने पूछा, मां, तू खुद भूखी है, फिर भी मुझे अपना भोजन दे रही है? रमा मुस्कुराई, बाबा, आप कोई और नहीं, मेरे ठाकुर ही हैं जो मेरी परीक्षा लेने आए हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, तो सुन रमा, आज से तेरे जीवन में जो अंधकार है वह मिटेगा, क्योंकि तूने जो दिया है वह अनाज नहीं, वह समर्पण है। तूने जो लुटाया है वह भोजन नहीं, वह विश्वास है। और जिसकी अंजलि विश्वास से भरी हो उसे भगवान खाली नहीं रहने देते। अगले दिन गांव का सरपंच और कुछ लोग रमा की कुटिया पर आए। उन्होंने बताया कि रमा के पति की पुरानी जमीन जो सरकारी कागजों में खो चुकी थी अब उसके नाम हो गई है। रणधीर ने शहर में धोखा खाया और वापस लौटकर मां के चरणों में गिर पड़ा। धीरे धीरे कुटिया एक सुंदर आश्रम में बदल गई, जहां भूखे गरीबों को भोजन मिलता और श्री कृष्ण का कीर्तन होता। एक दिन एक बालक रमा के पास आया और बोला, दादी, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? रमा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तेरा हृदय टूटे और फिर भी तू कृष्ण नाम जपे तब समझ लेना कि भगवान तुझे देख रहे हैं। जब तू अंधेरे में दीप जलाए और कहे कि मेरा कृष्ण आ रहा है, तब वह सचमुच आता है। वह अंधकार जो रमा के जीवन में था वह केवल उसके विश्वास की परीक्षा थी। जिस क्षण उसने अपने अंधेरे को स्वीकार किया और उसमें भी प्रभु का नाम लिया, उसी क्षण उसका अंधकार भविष्य की रोशनी का संकेत बन गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जब तू अपने जीवन के अंधकार में भी मुझे देखेगा तब मैं तुझे उस रोशनी तक ले चलूंगा जो तुझे मुक्ति दिलाएगी। और इस प्रकार यह कथा एक साधारण वृद्धा से शुरू होकर उस दिव्यता तक पहुंचती है जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। रमा की तरह जब हम अपने दुहक को भक्ति में बदलते हैं तब वह दुहक मार्ग बन जाता है, भगवान तक पहुंचने का मार्ग। रमा की आश्रम अब केवल एक घर नहीं रहा था, वह श्री कृष्ण की भक्ति का मंदिर बन गया था। दूर दूर से लोग उसकी जीवन गाथा सुनकर आते, उसके चरणों में बैठकर आशीर्वाद लेते और श्री कृष्ण की महिमा गाते। लेकिन रमा को कभी अभिमान नहीं हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि जो कुछ भी है वह मेरे श्री कृष्ण की कृपा है। वह कहती थी, मैंने अंधकार को गले लगाया और वह मुझे रोशनी के द्वार तक ले गया। गांव के बच्चे अब उसे कृष्णमयी दादी कहकर बुलाते। एक दिन एक युवक, नाम था अर्जुन, गांव में आया। वह पढ़ा लिखा था पर जीवन से हताश, निराश और उदास। उसके मन में कई प्रश्न थे। क्या भगवान सच में होते हैं?
अगर होते हैं तो मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों? अगर मैं योग्य हूं तो मेरी राह इतनी कठिन क्यों है? अर्जुन सीधा रमा की आश्रम पहुंचा और उसके सामने बैठ गया। रमा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बोल बेटा, तेरे मन में क्या भरा है? अर्जुन ने अपने आंसुओं को रोका नहीं, कह दिया, दादी, क्या कृष्ण आज भी आते हैं? क्या वो किसी की मदद करते हैं? मैं जीवन में बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी हर बार हारता हूं। मैं चाहता हूं जीवन में उजाला, पर हर तरफ अंधकार ही अंधकार है। रमा शांत रही। कुछ क्षण बाद बोली, बेटा अर्जुन, क्या तू जानता है अंधकार क्या होता है? जी, जब रोशनी नहीं होती वही अंधकार है, अर्जुन ने कहा। नहीं बेटा, रमा बोली, अंधकार केवल बाहरी वस्तु नहीं है, यह भीतर की अवस्था है। जब तू आशा छोड़ देता है, जब तू विश्वास खो देता है, तभी अंधकार होता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, क्योंकि वह मेरे साथ जुड़ी है। और जब आत्मा मेरे साथ है तब उसका अंधकार क्षणिक है, स्थायी नहीं। रमा ने अर्जुन को अपने पुराने दिनों की बात बताई, जब भूख ने शरीर तोड़ा, जब बेटा छोड़ गया, जब बारिश में वह ठंडी जमीन पर अकेली थी। पर बेटा, वह बोली, उस अंधेरे में भी मैंने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने भी उसी अंधेरे में मुझे देखा। जब तू अंधेरे में बैठकर रोता है और कहता है, हे कृष्ण, मैं थक गया हूं, तब वे मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बस एक कदम और बेटा, मैं यहीं हूं। अर्जुन की आंखों में चमक लौट आई। वह बोला, तो क्या मैं फिर से प्रयास करूं दादी? नहीं बेटा, तू प्रयास नहीं, समर्पण कर। जब तू समर्पण करेगा तब प्रयास अपने आप सफल होगा। श्री कृष्ण के चरणों में जब हृदय गिर जाता है तब दुनिया की हर ऊंचाई झुक जाती है। उस रात अर्जुन ने आश्रम में श्रीमद् भगवद गीता की चौपाइयां सुनी, रमा की वाणी में कृष्ण की अनुभूति पाई और अपने जीवन की दिशा बदल दी। उसने अगले दिन गांव में एक शिक्षालय आरंभ किया, गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अपने भीतर की रोशनी से दूसरों के अंधकार को मिटाने लगा। समय बीता। रमा अब वृद्धावस्था की अंतिम सीढ़ी पर थी। शरीर थक चुका था, पर आत्मा प्रफुल्लित थी। एक शाम जब वह तुलसी के पास बैठकर कृष्ण नाम जप रही थी, तभी उसके सामने वही साधु फिर से प्रकट हुए, जो वर्षों पहले बारिश में आए थे। लेकिन इस बार उनकी आंखों में तेज था, मुख पर दिव्य प्रकाश। साधु बोले, रमा, अब तेरा अंधकार पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। तू तैयार है उस रोशनी के लिए जो मृत्यु के पार है। क्या तू तैयार है? रमा ने सिर झुकाया। मैं हर क्षण तैयार हूं, क्योंकि मेरे ठाकुर ने मुझे सिखाया है, मृत्यु वो दरवाजा है जिससे होकर आत्मा अपने सच्चे घर लौटती है। साधु मुस्कुराए। उनकी आकृति तेजस्वी हो गई और उन्होंने अपना स्वरूप प्रकट किया। वह स्वयं श्री कृष्ण थे। रमा के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने कहा, ठाकुर, तुम स्वयं आए? श्री कृष्ण बोले, मां, जब तूने भूख में मुझे रोटी दी, जब तूने ठंड में मुझे कंबल ओढ़ाया, जब तूने अंधकार में भी मेरा नाम नहीं छोड़ा, तो क्या मैं न आऊं? मैं वचन देता हूं, जो मुझे अंधकार में भी नहीं भूलता, मैं उसे अपनी रोशनी में समाहित कर लेता हूं। और उसी क्षण रमा का शरीर शांत हो गया, पर उसका चेहरा जैसे कोई दीपक हो जो बुझते हुए भी प्रकाश दे रहा हो। गांव वालों ने कहा, रमा दादी नहीं मरी, वह कृष्ण में विलीन हो गई। और उस दिन से उस आश्रम का नाम पड़ा प्रकाश तीर्थ, जहां आज भी हर रात श्री कृष्ण का भजन होता है। और कोई भी अंधेरे में हो, उसे बस इतना सिखाया जाता है, वर्तमान का अंधेरा भविष्य की रोशनी का संकेत है। गांव में एक नई सुबह हुई, पर यह सुबह वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। आज हर दिशा में शांति का अनुभव था, जैसे स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने रमा के शरीर में वास किया हो और जाते जाते अपना दिव्य स्पर्श धरती पर छोड़ गए हों। उस दिन के बाद अर्जुन ही आश्रम का सेवक बन गया। वह न केवल भजन करता, बल्कि आने जाने वालों को रमा दादी की कथा सुनाता और सबसे कहता, अगर तुम अंधकार से डरते हो तो यह कथा तुम्हारी आत्मा की लौ बन सकती है। एक दिन एक धनी व्यापारी आया। वह जीवन से ऊबा हुआ था। उसके पास धन था, ऐश्वर्य था, नाम था, पर शांति नहीं थी। उसने अर्जुन से कहा, मैंने तीर्थ किए,
पूजा की, व्रत रखे, लेकिन मुझे सच्चा सुख नहीं मिला। मुझे लगता है मेरे भीतर कोई खालीपन है। अर्जुन ने शांत होकर उत्तर दिया, वह खालीपन केवल कृष्ण से भरा जा सकता है, पर उसके लिए तुम्हें वह छोड़ना होगा जो इस खालीपन को ढक रहा है। अहंकार, दिखावा, लालच। क्या तुम वाकई बदलना चाहते हो? वह व्यापारी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, पर मैं नहीं जानता कहां से शुरू करूं। अर्जुन ने उसे उस कक्ष में ले जाया जहां कभी रमा दादी बैठती थीं। उसने वहां दीवार पर लिखा एक वाक्य दिखाया, वर्तमान का अंधेरा भविष्य की रोशनी का संकेत है। और फिर उसने कहा, इस पंक्ति को पढ़ो और अपने हृदय से पूछो, क्या तुम उस अंधेरे से भागना चाहते हो या उसमें प्रभु को खोजना चाहते हो? वह व्यापारी फूट फूट कर रो पड़ा। उसने पहली बार जीवन में अपने मन का अंधेरा स्वीकार किया और यहीं से उसका नवजीवन आरंभ हुआ। दिन बीते, महीनों बीते। आश्रम अब केवल एक आध्यात्मिक स्थल नहीं था, वह एक चेतना का केंद्र बन गया था। वहां आए हुए लोग जीवन के उन प्रश्नों का उत्तर पाते जो उन्हें भीतर ही भीतर खा रहे थे। मैं क्यों जीवित हूं? मेरा मार्ग क्या है? प्रभु कब मिलते हैं? और उन्हें हर उत्तर श्री कृष्ण की इसी वाणी में मिलता, मैं अंधेरे में छिपा हुआ उजाला हूं, तू बस आंखें खोल, मैं तेरे सामने हूं। कई वर्षों बाद एक युवा लड़की, नाम था गायत्री, वहां आई। वह अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में थी। पिता का निधन हो चुका था, घर में आड़ था, मां बीमार थी और वह खुद अवसाद में डूबी हुई थी। किसी ने उसे कहा था कि उस आश्रम में जाने से सब बदल सकता है। वह आई और सीधे उस स्थान पर बैठ गई जहां कभी रमा दादी बैठा करती थी। उसने आंखें मूंदी और कहा, हे कृष्ण, मैं टूट चुकी हूं, अब कुछ नहीं बचा, अगर तू है तो बोल। उसी क्षण उसके कानों में एक स्वर गूंजा, पर यह कोई बाहरी स्वर नहीं था, यह भीतर से आया। स्वर था, जो टूट जाता है वही जुड़ने के योग्य होता है, और जब सब कुछ छूट जाए तभी प्रभु का हाथ पकड़ना सरल होता है। गायत्री चौंकी, उसके हृदय में एक कंपन हुआ। वह बोली, यह कौन था? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, श्री कृष्ण थे बेटी, उन्होंने तुझे उत्तर दे दिया। गायत्री वहीं रुक गई। उसने आश्रम में सेवा शुरू की, साधना की, गीता का पाठ सीखा और कुछ ही वर्षों में वह एक विदुषी बन गई। एक ऐसी युवती जो केवल बोलती नहीं थी बल्कि आत्मा से अनुभव करवाती थी। एक दिन उसने सभा में एक प्रश्न उठाया, श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान का अंधेरा भविष्य की रोशनी का संकेत है, लेकिन अगर अंधकार कभी खत्म ही ना हो तो क्या हम भ्रम में जी रहे होते हैं? सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की दृष्टि अर्जुन की ओर थी। अर्जुन बोले, गायत्री, अच्छा प्रश्न है, पर उत्तर भी उसी में छिपा है। अंधकार के खत्म न होने का भ्रम तब होता है जब हम उसे बाहरी मानते हैं, पर कृष्ण का अंधकार कभी बाहर नहीं होता, वह परीक्षा का माध्यम होता है। वह अंधकार जिसमें तू प्रभु का नाम न भूले, वही असली साधना है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मुझे निरंतर स्मरण करते हैं उनके योगक्षेम की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। फिर गायत्री ने पूछा, तो क्या यह अंधकार मेरे पुनर्जन्मों की परीक्षा है? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, यह तेरे पूर्व जन्मों का कर्म फल है, पर इस जन्म की चेतना यह तय करेगी कि अगला जन्म होगा या कृष्ण में विलीनता। जब तू अंधकार में भी श्री कृष्ण का नाम गाएगी, तब वही अंधकार तेरे आत्मज्ञान की शुरुआत बन जाएगा। गायत्री की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ चुकी थी, उसका जीवन संकट नहीं, एक आमंत्रण है उस दिव्य ज्योति की ओर जो भीतर छिपी थी। उस दिन सभा में श्री कृष्ण का भजन हुआ। दीपक हूं मैं प्रभु का, अंधेरे में जलता हूं, उजाले की ओर चलता हूं। और सबने अनुभव किया कि जैसे कृष्ण स्वयं उस सभा में उपस्थित थे। उस रात जब गायत्री अपने कमरे में बैठी थी, उसने दीपक जलाया और गीता का एक पन्ना खोला। उस पर लिखा था, न ही कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिन तात गच्छति। जो पुण्य कर्म करता है उसका कभी पतन नहीं होता। वह पंक्ति जैसे उसके हृदय में उतर गई। उसके जीवन की सारी पीड़ा, प्रश्न, संघर्ष सब एक पल को शांत हो गए। वह समझ गई कि उसका जीवन व्यर्थ नहीं है। जो दुख उसे अब तक तोड़ रहे थे वही अब उसे जोड़ रहे हैं। प्रभु से, सत्य से,
अपने आप से। उसी रात उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में श्री कृष्ण स्वयं उसके समक्ष खड़े थे, नीली आभा से घिरे, मोर मुकुट धारण किए हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, गायत्री, तू मुझे अंधेरे में ढूंढ रही थी, पर क्या तू जानती है कि अंधेरा भी मेरा ही एक रूप है? तूने मुझे पीड़ा में पुकारा, यही तेरा तप था, और अब मैं तुझे वरदान देता हूं, तुझे जो भी मार्ग चुनना हो वह तेरा होगा, पर अब तुझे कभी अकेला नहीं रहना पड़ेगा। गायत्री ने उनके चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मुझे मार्ग नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। कृष्ण मुस्कुराए, मार्ग और मैं अलग कहां है गायत्री? मैं वही अंधकार भी हूं और वही प्रकाश भी। सुबह जब वह जागी, उसका चेहरा चमक रहा था। वह कुछ बदली हुई थी, जैसे भीतर से कोई ज्योति फूट रही हो। आश्रम के सभी लोग इस परिवर्तन को महसूस कर रहे थे। गायत्री अब केवल साधिका नहीं रही थी, वह अब श्री कृष्ण की एक माध्यम बन गई थी। कुछ ही समय बाद वह गांव-गांव जाकर प्रभु का संदेश देने लगी। अंधेरा डराने के लिए नहीं आता, वो पूछने आता है, क्या तू मेरे पीछे छिपे सत्य को खोज सकता है? जहां भी वह जाती, लोग उसे घेर लेते और वह कहती, जो अंधेरे में बैठा है वह उजाले के सबसे निकट बैठा है। उसकी वाणी में श्री कृष्ण की मिठास थी, उसकी आंखों में वह करुणा थी जो किसी भी टूटे दिल को जोड़ सकती थी। वह किसी को उपदेश नहीं देती थी, बस एक कहानी सुनाती थी, अपनी। मैं एक समय जीवन से हार चुकी थी, वह कहती, पर जब मैंने श्री कृष्ण को पुकारा तो अंधकार ने रास्ता दिया। मेरे जीवन का सबसे बड़ा अंधेरा मेरे आत्मज्ञान का पहला दीपक बन गया। एक दिन वह एक जेल में गई जहां कैदी मानसिक पीड़ा में थे। उनमें से एक ने रोते हुए पूछा, क्या प्रभु यहां भी आते हैं, हमारे जैसे अपराधियों के पास भी? गायत्री ने शांत स्वर में कहा, कृष्ण वहां पहले पहुंचते हैं जहां बाकी सब जाना छोड़ देते हैं। अगर तुमने सच में प्रायश्चित किया है तो जान लो, श्री कृष्ण तुम्हारे पास पहले से हैं, बस पहचानने की देर है। वह कैदी फूट फूट कर रो पड़ा। गायत्री ने उसे गले लगाया और कहा, अंधेरे की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह रोशनी को बुलाने की इच्छा जगा देता है, और वही इच्छा मुक्ति की पहली सीढ़ी होती है। समय बीता। गायत्री अब एक नाम बन चुकी थी, कृष्ण की गायत्री। लोग उसके दर्शन करने आते, लेकिन वह हर किसी से एक ही बात कहती, मेरे पास कुछ नहीं, जो भी है वह श्री कृष्ण का दिया हुआ है। अगर मैं कुछ दे सकती हूं तो वह यह है, अंधेरे से मत डरो। उस अंधेरे में गीता खोलो, आंखें बंद करो और कहो, हे प्रभु, मैं तैयार हूं, चाहे दुख हो या सुख, अब मैं तेरा हूं। गायत्री की यह साधना उसके जीवन का वरदान बन गई। उसने खुद को श्री कृष्ण में इस तरह समर्पित कर दिया कि उसका प्रत्येक शब्द, उसका हर स्पर्श लोगों के जीवन में बदलाव लाने लगा। उसकी उपस्थिति में लोग अंधेरे को वरदान मानने लगे। वह कहा करती थी, जब घर में अंधेरा हो तो बाहर से दिया लाते हो, लेकिन जब मन में अंधेरा हो तो आत्मा के भीतर का दिया ही जलाना होता है, और वह दिया एक ही नाम से जलता है, श्री कृष्ण। गायत्री की जीवन यात्रा अब उस मोड़ पर थी जहां दुख और सुख के बीच का भेद समाप्त हो चुका था। वह हर परिस्थिति को श्री कृष्ण की लीला मानकर स्वीकार करती थी। एक दिन वह एक छोटे से गांव पहुंची जहां एक विधवा स्त्री अपने 3 बच्चों के साथ गरीबी में जीवन व्यतीत कर रही थी। उस स्त्री का नाम रुक्मिणी था। उसका पति महामारी में चल बसा था और अब गांव वाले उसे अपशकुनी मानकर तिरस्कार करते थे। रुक्मिणी ने गायत्री से पूछा, क्या मेरे जीवन में भी कभी रोशनी आएगी, या यह अंधकार ही मेरी किस्मत है? गायत्री ने उसकी आंखों में देखा और कहा, कभी ध्यान से रात के आकाश को देखा है? सबसे गहरा अंधेरा उसी जगह होता है जहां सबसे चमकदार तारा उगने वाला होता है। तुम्हारे जीवन का यह अंधेरा भी वैसा ही है। यह संकेत है कि प्रभु अब किसी नई लीला से तुम्हें जगाने वाले हैं। रुक्मिणी फूट फूट कर रोने लगी। गायत्री ने उसे गले लगाया और श्री कृष्ण का नाम सिखाया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और वह बोली, इस नाम को जपना शुरू करो। यह केवल मंत्र नहीं, यह तुम्हारे अंधकार की संध्या को प्रभु की भोर बना देगा। कुछ ही महीनों में रुक्मिणी के जीवन में परिवर्तन आने लगे। गांव वाले उसकी मेहनत देखकर उसे फिर से अपनाने लगे।
उसके बच्चों ने पढ़ाई में अच्छे अंक लाए और रुक्मिणी ने गायत्री से कहा, आपने मेरे जीवन को बदल दिया। पर गायत्री मुस्कुराई, मैंने नहीं, तुम्हारे विश्वास ने। और उस विश्वास के उत्तर में श्री कृष्ण ने। एक दिन एक नौजवान लड़का गायत्री से मिलने आया। उसका नाम माधव था। वह जीवन से निराश होकर आत्महत्या करना चाहता था। उसने कहा, मैंने बहुत मेहनत की पर कुछ हासिल नहीं हुआ। अब मुझे जीने की वजह नहीं मिलती। गायत्री ने उसे गीता की एक पंक्ति सुनाई, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्वयुपद्यते। हे अर्जुन, यह कमजोरी तुझ पर शोभा नहीं देती। और फिर कहा, तू हारा नहीं है, तू सिर्फ ठहरा हुआ है। जैसे धारा रुकती है वैसे ही मन भी कभी कभी रुक जाता है, लेकिन जब तू प्रभु का नाम लेता है तो भीतर से एक शक्ति उठती है जो तुम्हारे अंधेरे को तोड़कर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। माधव ने कृष्ण नाम का जाप करना शुरू किया। उसका मन शांत हुआ और उसने अपने जीवन में फिर से प्रयास करना शुरू किया। कुछ ही समय बाद वह एक विद्यालय में अध्यापक बन गया और वह स्वयं बच्चों को श्री कृष्ण की शिक्षाएं पढ़ाने लगा। गायत्री अब केवल एक साधिका नहीं, एक परिपूर्ण साध्वी बन चुकी थी। हर गांव में उसकी कहानियां सुनाई जाती थीं। लोग कहते, जहां जीवन हार जाता है वहां गायत्री जीत का दीपक जलाती है। पर वह कहती, दीपक मेरा नहीं, वह तो श्री कृष्ण का ही जलाया हुआ है। मैं तो केवल वह पात्र हूं जो उस प्रकाश को थामे है। एक बार एक वृद्ध ब्राह्मण उसके पास आया और बोला, बेटी, मैंने पूरी उम्र पूजा पाठ किया पर अब मेरी आंखें बंद हो रही हैं। क्या मुझे रोशनी मिलेगी? गायत्री ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जब कोई जीवन भर दीपक जलाए तो अंत समय में प्रभु स्वयं आकर उसकी लौ में मिल जाते हैं। चिंता मत करो, अब तुम्हारे अंधेरे को स्वयं श्री कृष्ण के चरणों की आभा छूने वाली है। और उसी रात वह ब्राह्मण शांत भाव से श्री कृष्ण का नाम जपते हुए स्वर्ग से धार गया। उसके चेहरे पर ऐसा तेज था कि जैसे स्वयं भगवान ने उसे लेने आए हों। गायत्री के जीवन की हर कहानी यही कहती थी, अंधेरा तब तक रहता है जब तक आत्मा प्रभु का नाम नहीं पहचानती। एक बार नाम मिल गया तो हर रात प्रभु की सुबह बन जाती है। वर्षों बीत गए। गायत्री अब वृद्ध हो चली थी। उसके बालों में चांदी उतर आई थी, पर उसकी वाणी में कृष्ण का वही माधुर्य बना रहा। अब वह अधिक बोलती नहीं थी, बस मौन साधना में रहती। लोग अब भी उसके पास आते, प्रश्न पूछते और वह केवल मुस्कुराकर श्री कृष्ण की ओर संकेत करती, जैसे कहती हो, जिन्हें जानना है वे मौन में उत्तर पाएंगे। एक बार एक धनी व्यापारी नरेश उसके पास आया। उसने कहा, मैंने जीवन में सब कुछ कमाया, धन, मान सम्मान, बड़ा परिवार, पर अब जब मेरे अपने ही मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मुझे लगता है जीवन व्यर्थ है। क्या यह अंधेरा है या मेरे कर्मों का फल? गायत्री ने उसकी बात शांति से सुनी और कहा, धन कमाने वाला समझता है कि उसने जीवन जीत लिया, पर जिसने कृष्ण को जाना वह जानता है कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी प्रेम है। जब प्रेम चला जाता है तो सारा उजाला छीन जाता है, और यही वह समय होता है जब कृष्ण स्वयं प्रवेश करते हैं। नरेश को यह बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, कृष्ण मेरे जीवन में कैसे प्रवेश करेंगे जब मैं हर पल बिखरता जा रहा हूं? गायत्री ने उत्तर दिया, तू बिखर नहीं रहा, तू सघन हो रहा है। जैसे अंधकार सूरज के आने से ठीक पहले सबसे घना हो जाता है, वैसे ही जब जीवन में सब कुछ टूटता प्रतीत हो तब जान ले, कृष्ण की परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। और इस परीक्षा में तू केवल एक काम कर, उन्हें पुकार। नरेश ने झिझकते हुए कृष्ण का नाम लेना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। परिवार के लोग लौटकर उसके पास आने लगे। उसने सारी संपत्ति परोपकार में लगाई और शेष जीवन सेवा में बिताया। इसी तरह एक और कथा थी, एक यशोदा नाम की युवती की। वह युवावस्था में ही अंधी हो गई थी। समाज ने उसे बोझ समझ लिया। वह खुद को भगवान से कोसती रहती थी, प्रभु, आपने मुझे यह जीवन क्यों दिया जिसमें देखने की शक्ति ही नहीं? गायत्री ने जब उससे यह सुना तो वह पास बैठ गई और बोली, क्या तू जानती है, जो आंखें बंद करके श्री कृष्ण को देखती हैं वही सच्चा दर्शन करती हैं। जो बाहर देखता है वह माया में खो जाता है, पर जो भीतर देखता है वह प्रभु में बस जाता है। यशोदा ने पहली बार ध्यान से भीतर झांकने का प्रयास किया। उसने नाम जपना शुरू किया
श्याम, श्याम, श्याम। और एक दिन उसने एक अनुभव किया। भीतर एक ज्योति प्रकट हुई। वह कहने लगी, मैं अंधी नहीं हूं, मेरी आंखें भीतर खुल चुकी हैं। गायत्री ने मुस्कुराकर कहा, अब तू दुनिया को ऐसे देखेगी जैसे अर्जुन ने गीता के बाद देखा, बिना मोह, बिना भय, केवल भक्ति में डूबकर। यह वही समय था जब गायत्री ने अपने अंतिम दिन समीप आते देखे, पर वह भयभीत नहीं थी। उसने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, अब मेरा यह शरीर अधिक समय नहीं रहेगा, पर मेरा स्वर रहेगा, मेरी कथा रहेगी और सबसे ऊपर श्री कृष्ण का नाम रहेगा। गांव के सारे लोग उसके दर्शन के लिए एकत्रित हुए। गायत्री ने हाथ जोड़कर सबको आशीर्वाद दिया और कहा, मुझे मत रोना। जब कभी जीवन में अंधेरा घना हो जाए, जब तुम्हें लगे कि अब कोई राह नहीं, तब बस मेरी यह बात याद करना, वर्तमान का अंधेरा भविष्य की रोशनी का संकेत है, और उस संकेत को पकड़कर प्रभु के नाम की लौ जलाए रखना। उस रात पूर्णिमा का चंद्रमा चमक रहा था। गीता उसके सिरहाने रखी थी। वह कृष्ण नाम लेते लेते इस संसार से विदा हुई, शांत, निर्मल और श्री कृष्ण में लीन। कहा जाता है उसकी समाधि पर आज भी हर अमावस्या को एक दिव्य प्रकाश दिखता है। लोग कहते हैं जब अंधकार चारों ओर घिरता है, तब गायत्री की आत्मा आकर सबके भीतर कृष्ण की ज्योति जला जाती है। गायत्री की समाधि गांव की सीमा पर स्थित थी, जहां अब एक छोटा सा मंदिर बन चुका था। लोग उसे कृष्ण ज्योति धाम कहते थे। वह कोई भव्य भवन नहीं था, बल्कि मिट्टी से बनी एक कुटिया, जिसके भीतर केवल गीता, तुलसी और गायत्री की एक चुप साधना की मूर्ति थी। पर वहां जो शांति थी, वह समस्त नगरों की चहल पहल से अधिक प्रभावशाली थी। समय आगे बढ़ा। गायत्री की शिक्षा को एक बालक ने अपनाया। उसका नाम था व्रजेश। वह गायत्री के जीवन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने जीवन का ध्येय ही बना लिया। जिस तरह एक स्त्री ने अंधकार में रोशनी जलाई, मैं भी वही करूंगा। पर उसकी राह आसान नहीं थी। व्रजेश एक निर्धन परिवार से था। दिन में खेतों में काम करता और रात को दीपक की रोशनी में गीता पढ़ता। लोग उसे ताने देते, भगवान की बातों से पेट नहीं भरता, पर वह हंसकर कहता, भगवान की बातों से मन भरता है, और जब मन भर जाता है तो भूख नहीं सताती। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, कुएं सूख गए और लोगों का विश्वास भी सूखने लगा। तब व्रजेश ने गांव के चौराहे पर बैठकर कथा शुरू की। गायत्री मां कहती थीं कि जब ठहर जाए तो कृष्ण को पुकारो, जब रास्ता बंद हो जाए तो कृष्ण की ओर चलो, और जब अंधेरा इतना घना हो जाए कि खुद को भी न देख सको, तब जान लो प्रभु पास हैं। लोगों ने उसे उपहास किया। प्रभु आकर बारिश करेंगे क्या? व्रजेश ने उत्तर दिया, नहीं, पर जब तुम कृष्ण नाम जपोगे तो तुम्हारे भीतर का अंधकार हटेगा। जब भीतर से उजाला होगा, तब बाहर की सूखी धरती भी हरियाली में बदल जाएगी। उसने पूरे गांव को बुलाया और सामूहिक रूप से कृष्ण नाम का संकीर्तन शुरू किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3 दिन तक यह संकीर्तन चलता रहा। लोग थकते, रुकते, फिर जुड़ जाते, और फिर चौथे दिन जब सब थककर चुप हो गए, आकाश में बादल घिरने लगे। धीरे धीरे बारिश की बूंदें गिरने लगीं, और फिर तेज बारिश हुई। खेतों में हरियाली लौट आई। गांव के बुजुर्ग बोल उठे, हमने सुना था कि भक्ति से चमत्कार होते हैं, आज देख भी लिया। व्रजेश ने कहा, यह चमत्कार नहीं, यह प्रभु की करुणा है, जो तब आती है जब भक्त का विश्वास अडिग हो। यही गायत्री मां की शिक्षा थी। अंधकार तब तक हावी रहता है जब तक श्रद्धा डगमगाती है। एक बार श्रद्धा अडिग हो जाए तो अंधकार खुद रुक जाता है। इसके बाद गांव में हर अमावस्या को संकीर्तन की परंपरा शुरू हो गई। हर नवयुवक को गायत्री मां की कहानी सुनाई जाती और कहा जाता, कभी हार मत मानना, जब सब कुछ छूट जाए तब श्री कृष्ण का नाम पकड़ लेना। व्रजेश की ख्याति फैलने लगी, लेकिन वह कभी घमंड नहीं करता। वह कहता, मैं तो केवल गायत्री मां का शिष्य हूं। उन्होंने जो दीपक जलाया था, मैं बस उसी की बात ही बदलता हूं। वह दिन रात साधना में रहता, और जब कोई संकटग्रस्त आत्मा आती तो बस इतना कहता, अपने भीतर देखो, अगर तुम में रोशनी नहीं दिख रही तो इसका अर्थ यह नहीं कि रोशनी नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुमने अभी आंखें बंद कर रखी हैं।
बस एक बार खोलकर देखो, वहां श्री कृष्ण मुस्कुराते मिलेंगे। एक दिन एक सैनिक आया जो युद्ध में अपने साथियों को खो चुका था और स्वयं की पीड़ा से टूट चुका था। उसने कहा, मैंने बहुत खून देखा है, मेरे मन में अब केवल डर और पश्चाताप है। क्या कृष्ण मुझे भी स्वीकारेंगे? ब्रजेश ने उसकी हथेली पर तुलसी दल रखकर कहा, तू नहीं जानता, पर कृष्ण तुझे बचपन से जानते हैं। तू नहीं देख पाया, पर वे हर रक्त की बूंद में तेरा नाम जपते रहे। अब बस तू अपना बोझ उन्हें सौंप दे और देख कि कैसे अंधकार हटता है। सैनिक रो पड़ा। उसने कृष्ण का नाम लिया और उसके भीतर से जो बोझ हटा वह उसकी आंखों से बह निकला। ब्रजेश जानता था उसने गायत्री मां की शिक्षा को सही दिशा दी है। जहां अंधकार हो वहां श्रद्धा से दीप जलाओ, और जहां दीप हो वहां प्रभु को देर नहीं लगती आने में। ब्रजेश की कथा अब केवल गांव तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे आसपास के जिलों, नगरों और फिर पूरे राज्य में लोग यह सुनने आने लगे कि कोई है जो अंधकार को भी प्रेम से जीतता है। लोग कहते, ब्रजेश की वाणी में श्री कृष्ण की गूंज है और उसकी आंखों में वैसा ही तेज है जैसा किसी सच्चे योगी का होता है। पर ब्रजेश कभी यह स्वीकार नहीं करता। वह सदा कहता, यह सब कृष्ण की कृपा है, मैं तो केवल गायत्री मां की छाया हूं। एक दिन ब्रजेश, जो अब वृद्ध हो चला था, अपनी अंतिम साधना के लिए अपनी कुटिया में बैठा। सामने श्री कृष्ण की मूर्ति थी और पास ही गीता खुली हुई। बाहर आकाश में बादल छाए थे, हवा मंद गति से चल रही थी और पूरे वातावरण में एक अद्भुत शांति थी, जैसे स्वयं प्रकृति भी किसी गूढ़ रहस्य की प्रतीक्षा कर रही हो। ब्रजेश ने आंखें मूंदी और कहा, हे नंदलाल, मैंने अपना जीवन तेरे नाम को बांटते हुए जिया। मैंने उन जख्मों पर तेरी मुरली रखी जो रोते थे, और उस अंधकार में तेरा दीप जलाया जहां लोग हार मान जाते थे। अब मेरे भीतर भी थकावट है प्रभु, क्या तू मुझे लेने आएगा? कुछ ही क्षणों में उसकी कुटिया के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैला। कोई संगीत नहीं था, पर शांति इतनी गहरी थी कि हर भक्त ने बाहर खड़े होकर महसूस किया, श्री कृष्ण भीतर आ चुके हैं। ब्रजेश ने आखिरी बार आंखें खोली। सामने वह रूप खड़ा था जिसे उसने जीवन भर देखा। जिया पुकारा, श्याम सुंदर, मुरलीधर, नंदलाल, घनश्याम, माधव। वह रूप मुस्कुराया और धीरे से बोला, ब्रजेश, अब तेरा अंधकार समाप्त हुआ। तूने जीवन भर दूसरों के लिए दीप जलाए, अब मैं तुझे अपनी ज्योति में समाहित करने आया हूं। ब्रजेश ने अपने हाथ जोड़े, अश्रु बहते रहे और उसी क्षण उसने अपने प्राण प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिए। गांव वालों ने जब देखा कि ब्रजेश अब नहीं रहा, तो उन्होंने रोने की बजाय संकीर्तन शुरू किया। किसी ने कहा, कृष्ण उन्हें लेने आए थे, तो किसी ने कहा, ब्रजेश अब स्वयं कृष्ण की रास में शामिल हो चुका है। उस दिन से लेकर आज तक हर वर्ष गायत्री और ब्रजेश की समाधियों के बीच एक दीप यात्रा होती है। गांव के हर घर से दीपक जलाकर लोग कहते हैं, अंधकार चाहे जितना गहरा हो, अगर मन में कृष्ण हो तो वह केवल एक संकेत है कि प्रभु की अगवानी का समय आ चुका है। और जब बच्चे पूछते हैं, कौन थे गायत्री और ब्रजेश, तब बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते हैं, वे दो आत्माएं थीं जिन्होंने हमें यह सिखाया कि वर्तमान का अंधेरा भविष्य की रोशनी का संकेत है। क्योंकि जब श्रद्धा अडिग हो, प्रेम निर्मल हो और जीवन श्री कृष्ण को समर्पित हो, तब कोई भी अंधकार स्थायी नहीं होता। हर पीड़ा एक द्वार बन जाती है प्रभु के आगमन का। इस प्रकार यह कहानी वहीं समाप्त होती है जहां हर भक्त की यात्रा शुरू होती है, अंधकार से ज्योति की ओर, द्वैत से एकत्व की ओर और अंततः श्री कृष्ण की गोद में। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी, एक सरल सत्य जो हर जटिल अंधेरे को पार करके ये कहता है कि जब सब कुछ छिन जाए तब भी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि वही क्षण होता है जब प्रभु अपनी कृपा बरसाने के लिए सबसे अधिक तैयार होते हैं। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी प्रेरणा दे सकी हो तो एक बार जय श्री राधा कृष्ण कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं, ये आपकी आत्मा की पुकार है जो राधे रानी और श्री कृष्ण तक पहुंचती है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए ताकि ये दिव्य संदेश औरों तक भी पहुंचे। शेयर कीजिए अपने प्रियजनों के साथ, क्योंकि हो सकता है किसी का जीवन आज सिर्फ एक प्रेरक वाक्य से ही बदल जाए।
और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब अगली कथा या प्रेरणा आए आप सबसे पहले उसे सुने, महसूस करें और अपनाएं। याद रखिए, जब तक जीवन है तब तक श्री कृष्ण की लीलाएं चलती रहेंगी। जब तक सांसें हैं तब तक दिव्य शब्द आपकी आत्मा से श्री हरि तक पुल बनाता रहेगा। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे, यही हमारी हर कहानी का अंतिम उद्देश्य है। फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणा के साथ। राधे राधे।